हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे हरियाणा करंट अफेयर। मई महीने की जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, डीआरडीओ में कोरोना की दवा की खोज करने वाली टीम में शामिल सुधीर चांदाना हरियाणा के किस जिले से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, डीआरडीओ ने एक दवा की खोज की थी और उसके लिए एक टीम का गठन किया था। उस टीम में सुधीर चांदाना शामिल किए गए थे। तो ये हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो राइट आंसर का ऑप्शन है तो हिसार से बिलोंग करते हैं। अब जान लेते हैं इनके बारे में। डीआरडीओ की 2G दवा की खोज करने के लिए एक टीम बनाई गई थी और उस टीम में सुधीर चांदाना भी शामिल थे जो हरियाणा की हिसार जिले से बिलोंग करते हैं। और इस दवाई को 8 मई 2021 को केंद्र सरकार ने अनुमति दी थी और इस दवा की फुल फॉर्म है डीऑक्सी डी ग्लूकोज। और डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में, मुख्यालय दिल्ली में, और उसका वर्तमान में अध्यक्ष है डॉक्टर सतीश रेड्डी। दोस्तों, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं। प्लीज़ ये आपका एक रिवीजन टाइप की तरह है, क्योंकि मैं आपको फुल डिटेल के साथ हर रोज डेली करंट अफेयर में करवाता हूँ। ये आपका एक रिवीजन टाइप की तरह है। तो आप भी प्लीज़ कमेंट जरूर करना आपको कितने क्वेश्चनों का आंसर पता था, ताकि मुझे भी पता चल सके आपकी तैयारी कैसी थी। तो चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा की किस जिले में राज्य का पहला जैविक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है? तो किस राज्य में, किस जिले में स्थापित किया गया? तो राज्य का पहला, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो महेंद्रगढ़ जिले में हरियाणा राज्य का पहला जैविक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अटेली गांव में राज्य का पहली सब्जी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो श्री विजयवर्धन को। अब पढ़ लेते इसके बारे में। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का को इनकी सुचारू रूप से चलाने के लिए 2 कमेटी गठित की गई, एक राज्य स्तर पर और एक जिला स्तर पर। और जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर इसका अध्यक्ष बनाया गया श्री विजयवर्धन को। यह हरियाणा के मुख्य सचिव भी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा विधानसभा की पत्रिका सदन संदेश के तीसरे अंक का लोकार्पण किसने किया था या विमोचन किसने किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो ज्ञानचंद गुप्ता ने। अब देख लेते इसके बारे में। हरियाणा विधानसभा की पत्रिका सदन संदेश के तीसरे अंक का लोकार्पण या विमोचन विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने किया था। और दोस्तों, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बता दूंगा, जो एक्स्ट्रा हुआ आप पीडीएफ से पढ़ लेना, क्योंकि मैंने ये डेली करंट अफेयर में फुल एक्सप्लेनेशन किया है। यहाँ पर आपको जल्दी से जल्दी करवा दूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो, तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता चलूंगा। हरियाणा की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को विश्व स्तरीय एजू रैंक में कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो के यूनिवर्सिटी को 62वां स्थान मिला है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा राज्य की पहली सरकारी जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो हिसार जिले के एच यूनिवर्सिटी में इसे राज्य की पहली जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी स्थापित की जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा से के अशोक सिंघल किस राज्य में कैबिनेट मंत्री बने हैं? तो हरियाणा के किस जिले से बिलोंग करते हैं और किस राज्य में कैबिनेट मंत्री बने हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो असम जिले में, असम राज्य में कैबिनेट मंत्री बने हैं। और किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो भिवानी जिले के गांव नेकीपुर के रहने वाले अशोक सिंघल असम की देदी अंजलि विधानसभा सीट से भाजपा की टिकट पर जीतकर कैबिनेट मंत्री बने हैं असम में। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी को विश्व स्तरीय एजू रैंक में 18वां रैंक मिला है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो एच यूनिवर्सिटी को मिला 18वां, के यूनिवर्सिटी को मिला था 62वां स्थान। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा का कौन सा गांव राज्य का पहला गांव बना जिसके पास अपना प्रमाणित तथा लिखित इतिहास है? तो ऐसा कौन सा गांव बना पहला? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है, तो आहू गांव है कैथल में। राज्य का ऐसा पहला गांव बना है जिसके पास अपना लिखित और प्रमाणित इतिहास होगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा फैक्ट आप पीडीएफ से पढ़ लेना। हरियाणा के किस जिले ने जिला ऋण वितरण योजना की शुरुआत की है? तो शुरुआत की गई हिसार जिले ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है, हरियाणा सरकार निजी अस्पतालों को कोरोना के मरीज के लिए प्रतिदिन कितने रुपए देगी एक मरीज के तहत? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो एक मरीज के 1000 रुपये प्रतिदिन हरियाणा सरकार निजी अस्पतालों को देगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, हरियाणा के सेल्फी विद डॉटर अभियान को किस देश ने शुरू किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो नेपाल देश ने भी हरियाणा की सेल्फी विद डॉटर अभियान को भी शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 13 है,
हरियाणा राज्य में सूचना के अधिकार के तहत अगर कोई भी व्यक्ति जानकारी चाहता है तो उसे सरकार को क्या देना अनिवार्य कर दिया है सरकार ने, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो आईडी प्रूफ। यानी कि जब भी पहले हम किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आरटीआई लगाते तो हमें बिना अपना नाम पता बताए आरटीआई लगा सकते थे, लेकिन अब आपको अपना पूरा डिटेल एड्रेस और आपका नाम यानी कि आईडी प्रूफ देने के बाद ही आप किसी पर आरटीआई लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो किस जिले में स्थापित किया जाएगा राज्य का, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तो अंबाला जिले में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, हरियाणा के किस जिले की जेल को राज्य की पहली स्पेशल कोविड जेल बनाया गया है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो रेवाड़ी जिले की है पहली जेल जिसे राज्य में पहली स्पेशल कोविड जेल बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में हरियाणा के किस स्थान पर यूरेनियम की खोज की जा रही है, तो कहाँ पर की जा रही है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो नारनौल में, और ये नारनौल कहाँ पड़ता है तो महेंद्रगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में हरियाणा पुलिस की कितनी गाड़ियों का कोविड-19 अस्पताल परिवहन सेवा आरंभ की गई है, तो 440 गाड़ियों को लगाया गया इस सेवा के तहत। क्वेश्चन नंबर 18 है, हरियाणा के किस जिले को प्रीमियम रेल सेवा दुरंतो एक्सप्रेस की सौगात मिली है, तो मिली हिसार जिले को। हिसार से सीधा मुंबई के लिए एक रेल जाएगी, इसे कहते हैं प्रीमियम रेल सेवा दुरंतो एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्लीज दोस्तों आप कमेंट जरूर करना आपके कितने क्वेश्चन ठीक पाए। हरियाणा के किस जिले में सबसे पहले पंचायती जमीन पर बाग योजना शुरू की जाएगी, तो सबसे पहले की जाएगी यमुनानगर जिले पर, इसे एक ट्रायल के रूप में शुरू किया गया, बाकी फिर इसे हरियाणा के अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री महासिंह नेहरा का निधन हो गया है, उनका संबंध किस जिले से है, तो महासिंह नेहरा किस जिले से बिलोंग करते थे, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तो रोहतक जिले से बिलोंग करते थे। और ये 1967 में महम विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़े थे और राव वीरेंद्र सिंह की सरकार में शिक्षा मंत्री बने थे, केवल 9 महीने तक ही विधायक रहे थे। क्वेश्चन नंबर 21 है, हरियाणा सरकार ने पत्रकारों को किस योजना से जोड़कर उन्हें लाभ देने की घोषणा की है, तो ये दोनों योजनाओं के साथ जोड़ा जाएगा, स्वास्थ्य बीमा योजना और आयुष्मान भारत योजना के साथ पत्रकारों को। क्वेश्चन नंबर 22 है, हरियाणा राज्य के सभी सरकारी वाहनों को 2024 तक किस योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित किया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो किस योजना के तहत, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तो फेम योजना के तहत। पढ़ लेते इसके बारे में दोस्तों। एक योजना थी NMEM, इनकी नेशनल मिशन फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ये 2011-12 में लाई गई थी, पर इसी के तहत एक ये फेम योजना लाई गई जिसे कहते हैं फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और इसी योजना का पहला चरण 2015 से 2019 के बीच लागू किया था, दूसरा चरण 2019 से 3 वर्षों के लिए लागू किया गया और इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ने क्या कहा कि हम 2024 तक अपने सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदल देंगे। और ये दोस्तों एक ENM है, जो इसकी फुल फॉर्म है ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इनकी इसकी शुरुआत 14 अप्रैल 2021 से की थी, जो किसान आंदोलन कर रखे हैं इसी की, ये उससे ही जुड़ा है। ये इसी के तहत कोई भी किसी भी राज्य का किसान कहीं पर भी अपनी फसल बेच सकता है इस ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 23 है, हरियाणा के किस जिले की शूटिंग रेंज को देश की मॉडल शूटिंग रेंज के रूप में विकसित किया जाएगा, तो विकसित किया जाएगा ऑप्शन है सोनीपत जिले की शूटिंग रेंज को। क्वेश्चन नंबर 24 है, हरियाणा सरकार ने जिला शिक्षकता समिति का नाम बदलकर क्या रखा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तो जिला शिक्षुता और आत्मनिर्भर रखा गया है इससे समिति का नाम बदलकर। क्वेश्चन नंबर 25 है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने इंडोनेशिया अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन मैट्रिक अवार्ड में स्थान प्राप्त किया, तो किस यूनिवर्सिटी को मिला है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तो JG यूनिवर्सिटी को। और इसमें इस यूनिवर्सिटी में JG यूनिवर्सिटी ने कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो भारत स्तर पर 6वां स्थान प्राप्त किया और विश्व स्तर पर 321वां स्थान प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 26 है, संस्कृत साहित्य अलंकार सम्मान 2018 से किसे सम्मानित किया है, तो डॉक्टर सतीश प्रकाश को। और हरियाणा संस्कृत अकादमी की स्थापना हुई थी 8 अगस्त 2002 को, इसका निदेशक है डॉक्टर दिनेश शास्त्री, मुख्यालय पंचकुला और पत्रिका प्रमुख इसकी हरिप्रभा। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री बहादुर सिंह का निधन हो गया है, वह कब से कब तक शिक्षा मंत्री रहे थे, तो कब से कब तक शिक्षा मंत्री रहे थे हरियाणा में, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तो 2000 से 2005 तक। और हमने एक ऊपर पढ़ा था वह महासिंह, वे भी हरियाणा में शिक्षा मंत्री रह चुके जिनका निधन हो गया।
और ये दोस्तों कहाँ से बिलोंग करते थे? चरखी दादरी जिले के खागड़वास गांव से बिलोंग करते थे। और दोस्तों चरखी दादरी के डालावास से एक हरियाणा की पहला महिला सांसद भी बिलोंग करती थी, चंद्रावती। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल ही में हरियाणा में हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो नवराज सिंधु को। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में हरियाणा के सर्वश्रेष्ठ फिल्म गीतकार ओम प्रकाश जैन का निधन हो गया है। इनका संबंध किस जिले था? तो इनका संबंध किस जिले से थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो पानीपत से बिलोंग करते थे। ओम प्रकाश जैन की इनकी से शॉर्ट में ओपी जैन भी कहा जाता था। इनका जन्म शायद दिसंबर 1949 को पानीपत के राजा खेड़ी से में हुआ था। दोस्तों आप एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ से पढ़ लेना, ये तो आपका सिर्फ रिवीजन टाइप है। हरियाणा राज्य में जन्म दर के समय लिंगानुपात में सबसे ऊपर कौन सा जिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो रोहतक जिला ऐसा है। दोस्तों ये है क्या, आपका कंफ्यूज मत होना, मैं आपको बता देता हूँ है क्या। रोहतक 1985 पर है इनकी सेक्स रेशो एट बर्थ। इनकी जब भी जन्म होता है उस टाइम सेक्स रेशो क्या है? इनकी बाद में तो बच्चे मर जाते हैं, लेकिन जन्म के टाइम में सबसे आगे है रोहतक, उसके बाद पानीपत, फिर जींद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है। दोस्तों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा मैं आपको बता दूंगा, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो एक्स्ट्रा फैक्ट है आप फुल डिटेल के साथ पढ़ना चाहते हो उसे पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। हरियाणा सरकार ने ओलंपिक की तैयारी के लिए एडवांस में 5 लाख रुपए देने की योजना के तहत सबसे पहले किस खिलाड़ी को दी है? तो सबसे पहले दिया गया मीत पंगाल को। और हरियाणा ऐसा पहला राज्य भी बन गया जो हरियाणा को एडवांस में हरियाणा के खिलाड़ियों को एडवांस में 5 लाख रुपए देगा खेलों की तैयारी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, हरियाणा सरकार कितने हजार नंबरदारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत जोड़ेगी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो 23,375 नंबरदारों को। क्वेश्चन नंबर 33 है, हरियाणा की महिला बल्लेबाज को पहली बार भारतीय महिला वनडे टीम में जगह मिली, तो किस महिला बल्लेबाज को मिली है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो शेफाली वर्मा। हरियाणा की ऐसी पहली महिला बल्लेबाज हो गई है जिसे पहली बार भारतीय महिला वनडे टीम में जगह मिली है। और दोस्तों ये शेफाली वर्मा हरियाणा की ऐसी पहली भारतीय महिला भी बन चुकी है जो ऑस्ट्रेलिया की महिला बिग बैश लीग में भाग लेगी। उनका जन्म हुआ था 28 जनवरी 2004 को रोहतक में। क्वेश्चन नंबर 34 है, हाल ही में हरियाणा के प्रसिद्ध नगाड़ा वादक रंजीत सिंह का निधन हो गया। वह किस जिले से संबंध रखते थे? तो रंजीत सिंह हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो ये पलवल से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 34 है, हरियाणा की कौन सी महिला खिलाड़ी पहली बार महिला बिग बैश में लीग में भाग लेगी? तो यह हम पढ़ चुके हैं, शेफाली वर्मा, रोहतक से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, हरियाणा सरकार किस जिले में मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करेगी? तो हरियाणा सरकार करनाल जिले में मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करेगी और ये 225 एकड़ में बनेगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, हरियाणा सरकार किस योजना के तहत कोरोना संक्रमण से मरने वाले बीपीएल परिवारों को 2 लाख रुपए देगी? तो ये दिए जाएंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 38 है, हरियाणा की किस जिले में राज्य का पहला टेट्रा पैक प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ऑप्शन डी, रोहतक जिले में। क्वेश्चन नंबर 39 है, दोस्तों आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, क्योंकि ऐसा करने से मेरा भी हौसला बढ़ता है और मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वीडियो लाने की कोशिश करता हूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 39 है, हाल ही में हरियाणा के फिल्म निर्देशक और अभिनेता राजेश बख्शी का निधन हो गया, जो किस जिले से संबंध रखते थे? तो राजेश बख्शी कहाँ से बिलोंग करते थे? तो रोहतक जिले से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन और इनके बारे में बता देता हूँ मैं, इन्होंने 1983 में बनी हरियाणवी फिल्म बहू रानी से अभिनय चित्र की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 40 है, हरियाणा में कोविड विजय वाटिका किस स्तर पर बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी पंचायत स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 41 है, हरियाणा के किस जिले के व्यक्तियों का नाम मंगल ग्रह पर पहुंचा है? तो हरियाणा के फरीदाबाद जिले के 4 व्यक्तियों का नाम मंगल ग्रह पर पहुंचा है। दोस्तों एक्स्ट्रा के डिटेल के साथ पीडीएफ से पढ़ लेना क्योंकि लंबी चौड़ी है। क्वेश्चन नंबर 42 है, हरियाणा का कौन सा जिला इंटीग्रेटेड ऐप तैयार करने वाला राज्य का पहला जिला बन गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो फरीदाबाद। क्वेश्चन नंबर 43 है, हरियाणा सरकार ने किस जिले के मास्टर प्लान 2041 को मंजूरी दी है? तो मंजूरी दी है ऑप्शन सी, यमुनानगर के मास्टर प्लान को। है क्या दोस्तों, इनकी इस प्लान के तहत यमुनानगर में अब जो उद्योग क्षेत्र 16% है वो बढ़कर अब 2041 तक 28% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है,
हरियाणा सरकार जल संसाधनों के सतत विकास व संरक्षण के लिए किस योजना को लागू करेगी? तो ऑप्शन सी, राज्य जल प्रबंधन योजना को लागू करेगी। क्वेश्चन नंबर 45 है, हरियाणा सरकार ने गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों व बच्चों को मेडिकल संबंधी सलाह के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया है? तो ऑप्शन बी, तो ई संजीवनी ओपीडी पोर्टल शुरू किया है गया, घर बैठे ही सलाह ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, हरियाणा की किस महिला को रस्टिक अफेयर की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो किसे बनाया गया रस्टिक अफेयर की ब्रांड एम्बेसडर? तो बनाया गया ऑप्शन बी, पूजा कंबोज को। इसके बारे में बता देता मैं आपको, ये यमुनानगर जिले के रादौर शहर की ग्लोबल हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल की प्रधानाचार्य है पूजा कंबोज, जिसे रस्टिक अफेयर की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और ये रस्टिक अफेयर क्या है, इनकी लकड़ी व पत्थर से बनाए गए आभूषणों को 17 देशों में निर्यात करती है और इन्हीं आभूषणों की मार्केटिंग करने के लिए हर साल ये एक नए चेहरे का प्रयोग करती है ताकि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू हो। और इसी के तहत अब की बार ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया पूजा कंबोज को। क्वेश्चन नंबर 47 है, कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में हरियाणा ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो हरियाणा ने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। और किस किस ने जीते हैं? तो 4 स्वर्ण पदक हरियाणा ने जीते हैं। रवि कुमार दहिया सोनीपत से, विनेश फोगाट चरखी दादरी से, अंशु मलिक जींद के निडानी गांव से और सरिता मौर्य सोनीपत से। क्वेश्चन नंबर 48 है, हरियाणा की किस पहाड़ियों में विश्व हर्बल वन विकसित किया जा रहा है? तो विकसित किया जा रहा है मोरनी की पहाड़ियों में। क्वेश्चन नंबर 49 है, हरियाणा के किस जिले में आर्मी नर्सिंग कॉलेज बनाया जाएगा? तो किस जिले में बनाया जाएगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो पंचकुला जिले में आर्मी नर्सिंग कॉलेज बनाया जाएगा। और ये पंचकुला जिले के बतौड़ गांव में आर्मी नर्सिंग कॉलेज बनाया जाएगा और भारतीय सेना के पश्चिम कमान मुख्यालय द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, हरियाणा राज्य में सेल्फी विद डॉटर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो बनाया गया सुनील जागलान को। और इस सुनील जागलान कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते जींद जिले से, ये भी आपको याद रखना है, जींद जिले से बिलोंग करते सुनील जागलान। क्वेश्चन नंबर 51 है, हाल ही में किसे जेल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो शत्रुजीत कपूर को हरियाणा का जेल महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 है, हरियाणा का कौन सा विश्वविद्यालय KG to PG शिक्षा प्रणाली को लागू करने वाला पहला विश्वविद्यालय बन गया है? तो KK यूनिवर्सिटी ऐसी पहली विश्वविद्यालय बन गई है। क्वेश्चन नंबर 53 है, हरियाणा का कौन सा जिला अपने प्लांट इनकी अपने अस्पताल के प्लांट से ऑक्सीजन लेने वाला राज्य का पहला जिला बन गया है? तो सोनीपत जिला ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 54 है, हरियाणा के किस जिले में पायलट प्रशिक्षण के लिए फ्लाइंग क्लब बनाया जाएगा? तो बनाया जाएगा हिसार जिले में। क्वेश्चन नंबर 55 है, हरियाणा प्रदेश कोरोना मुक्त होने वाला देश का कौन से नंबर का राज्य बन गया है? तो हरियाणा ऐसा पहला राज्य बन गया जो भारत देश में सबसे पहले कोरोना यानी कि देसी भाषा में कहे कोरोना नहीं, केरोसिन मुक्त होने वाला पहला देश बन गया है। और देसी भाषा में कहे तो मटिया के तेल से मुक्त होने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 56 है, हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ ने वीटा बूथों पर डिजिटल लेन देन के लिए कौन से वॉलेट की शुरुआत की है? तो वीटा पे वॉलेट की। क्वेश्चन नंबर 57 है, हाल ही में रोहित सरदाना का निधन हो गया है, उनका संबंध किस जिले से था? तो राइट आंसर हो गए, तो है थे क्या जिले के, तो फिर बात करेंगे तो किससे संबंध रखते थे? तो रोहित सरदाना एक पत्रकार थे, इनकी पत्रकारिता से संबंध रखते थे और आज तक के एक प्रमुख जाने माने एंकर थे और ये कुरुक्षेत्र जिले से बिलोंग करते थे, ये भी आपको याद रखना है। कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते थे, जन्म हुआ था 22 सितंबर 1979 को कुरुक्षेत्र से और इनकी मृत्यु हुई थी 30 अप्रैल 2021 को नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 58 है, हरियाणा के किस जिले में पंचकर्म सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन सी, तो पंचकुला जिले में। क्वेश्चन नंबर 59 है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले की बंधाना ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार मिला है? तो किस जिले में बिलोंग करती है बंधाना ग्राम पंचायत? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो जींद जिले में बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 60 है, हरियाणा के किस जिले में के योगा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है? तो किसे दिया गया इन 4 नामों में से? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है, तो शीतल को
हरियाणा की शीतल को योगा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है। अब पढ़ लेते हैं दोस्तों, शीतल कहाँ से बिलोंग करती है? झज्जर जिले के जसोर खेड़ी से बिलोंग करती है शीतल, और इसे योगा में क्या दिया गया? तो सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 है, हरियाणा में ब्रिक्स गेम 2021 के किस खेल का आयोजन खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 के साथ करवाया जाएगा? तो करवाया जाएगा वॉलीबॉल खेल का। क्वेश्चन नंबर 62 है, हरियाणा में कुल कितने खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाग लेंगे? तो 19 खिलाड़ी। क्वेश्चन नंबर 63 है, हरियाणा सरकार ने सेकंड हरियाणा स्टेट लॉ कमीशन का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया गया हरजिंदर सिंह भल्ला को। क्वेश्चन नंबर 64 है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को एक जिला एक हरित चैंपियनशिप अवार्ड मिला है? तो किस विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी को मिला है? तो जेजी यूनिवर्सिटी को मिला। ऑप्शन सी इज राइट। और जेजी यूनिवर्सिटी की स्थापना 395 में हिसार में है और वाइस चांसलर है टंकेश्वर कुमार। क्वेश्चन नंबर 65 है, हरियाणा सरकार के नए विभाग नागरिक संसाधन सूचना विभाग का जिम्मा किसे सौंपा है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो इस विभाग का जिम्मा किसे सौंपा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो मनोहर लाल सीएम को इसका जिम्मा सौंपा है। दोस्तों आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दे, और कमेंट जरूर करना आपको कितने क्वेश्चनों का आंसर पता था पहले से। ये आपका ये रिविजन टाइप है। क्वेश्चन नंबर 66 है, हरियाणा के किस जिले के फौजी दीपक सहरावत ने हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर फतेह की है? तो ये गुरुग्राम के हसनपुर से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, हरियाणा के किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को यूनाइटेड नेशंस ने एम्बेसडर के पद से हटा दिया है? तो ये कौन थी प्रसिद्ध हस्ती? तो रणदीप सिंह हुड्डा हरियाणा के प्रमुख एक्टर, जिसे यूनाइटेड नेशन ने एम्बेसडर के पद से हटा दिया है। क्वेश्चन नंबर 68 है, वन स्टेट वन गेम के तहत हरियाणा राज्य को कौन सा खेल दिया गया है? तो बॉक्सिंग खेल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 69 है, हाल ही में हरियाणा के प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर केसी यादव का निधन हो गया, वो किस जिले से संबंध रखते थे? तो इसका राइट आंसर होगा 69 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, तो रेवाड़ी जिले से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 70 है, हरियाणा सरकार कोरोना ड्यूटी के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मौत होने पर कितने लाख रुपए की सहायता राशि देगी? तो 20 लाख रुपए की सहायता देगी। अब दोस्तों इससे रिलेटेड और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, और जो भी मेडिकल स्टाफ की मृत्यु हो जाएगी तो इन्हें 50 लाख रुपए, जो पुलिस स्टाफ इनकी मृत्यु पर 30 लाख रुपए, सफाई कर्मचारियों की मृत्यु पर 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 71 है, हरियाणा सरकार आदि बद्री में बनने वाले किस नदी के डैम पर बिजली संयंत्र स्थापित करेगी? तो सरस्वती नदी पर बनने वाला है एक डैम, जिस पर हरियाणा सरकार बिजली संयंत्र स्थापित करेगी। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ आपको, हरियाणा लखवाड़ा बांध परियोजना में शामिल है, और ये परियोजना यमुना नदी पर बनाई जाएगी। समझौता हुआ था 28 अगस्त 2018 को, और 6 राज्य उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश इस समझौते में शामिल है। और इस परियोजना से अकेले हरियाणा को 47% पानी मिलेगा, ये इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 72 है, दुबई एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप में हरियाणा की किस महिला पहलवान ने कांस्य पदक जीता? तो मोनिका, जैस्मिन लंबोरी और स्वीटी बोरा तीनों ने। क्वेश्चन नंबर 73 है, हरियाणा सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग की निदेशक किसे नियुक्त किया? तो हेमा शर्मा को। क्वेश्चन नंबर 74 है, हरियाणा राज्य में 30 मई को मोदी सरकार के 30 साल पूरे होने पर भाजपा ने इसे किस रूप में मनाया था? तो सेवा ही परमो धर्म के रूप में बनाया था। क्वेश्चन नंबर 75 है, हरियाणा सरकार किस योजना के तहत कोविड से अनाथ हुए बच्चों को 2500 रुपये प्रति माह देगी? तो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 76 है, हाल ही में हरियाणा के कितने हेक्टेयर तालाबों में मछली पालन होता है? तो ये होता है से 17,454.58 हेक्टेयर में, और 1966 में होता था, ये 58 में अब बढ़कर इतना हो गया है। क्वेश्चन नंबर 73 है, हरियाणा के किस खिलाड़ी की ओलंपिक की बेहतर तैयारी के लिए केटीजी मशीन लाई गई है? तो नीरज चोपड़ा के लिए लाई गई है। क्वेश्चन नंबर 78 है, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विकास बहल को। और हरियाणा के चीफ जस्टिस कौन है? तो वर्तमान में तो रविशंकर झा, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 79 है, हरियाणा सरकार ने कोविड आपातकाल ऋण के लिए कितने करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया? तो 500 करोड़ रुपए का। क्वेश्चन नंबर 80 है,
हरियाणा के किस जिले के शूटर संजीव राजपूत को टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व मिला है करेंगे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो यमुनानगर जिले से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों ये प्रतिनिधित्व ऐसे करेंगे इनकी, ये हरियाणा की तरफ से खेलेंगे इस खेल में टोक्यो ओलंपिक 2021 में। और दोस्तों आपको टेंशन लेने की जरूरत है, आप एक्स्ट्रा फैक्ट पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, हरियाणा राज्य में पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा कितने कंप्रेस्ड बायोमास और बायोगैस प्लांट स्थापित किए जाएंगे? तो 100 प्लांटों को स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, हरियाणा राज्य में खेलो इंडिया गेम्स 2021 कब से कब तक आयोजित करवाए जाएंगे? तो ये आयोजित करवाए जाएंगे 21 नवंबर से 30 नवंबर तक। पहले ये 21 से 5 दिसंबर तक करवाने थे, लेकिन अब इन्हें बदल दिया गया है, अब ये 21 से 30 नवंबर तक करवाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 83 है, हरियाणा के किस शहर की मोहब्बत सिंह हरियाणा के किस शहर के मोहब्बत सिंह को एंटीबॉडी कॉकटेल ड्रग लेने वाले देश के पहले व्यक्ति बन गए? तो किस शहर से बिलोंग करते हैं? तो ऑप्शन डी, तो चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। और ये ऐसा एंटीबॉडी इनकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी लेने वाले देश के पहले मरीज बन गए हैं। ये वही दवा है जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोरोना संक्रमित होने पर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 84 है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित किया जाएगा? तो स्थापित किया जाएगा, राज्य का पहला स्थापित किया जा चुका है कुरुक्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 85 है, हरियाणा की किस शुगर मिल में राज्य का पहला जैगरी गुड़ शक्कर प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो किया जाएगा शाहबाद शुगर मिल में। क्वेश्चन नंबर 86 है, हरियाणा का कौन सा थर्मल पावर प्लांट देश का ऐसा पहला प्लांट बन गया जिसने हाइड्रोजन प्लांट में ऑक्सीजन का उत्पादन किया है? तो ऑप्शन सी, राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन हरियाणा का ऐसा पहला प्लांट बन गया है जिसने हाइड्रोजन प्लांट में ऑक्सीजन का उत्पादन किया है। क्वेश्चन नंबर 87 क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 24 अगस्त 2010 को, एक खेदर गाँव हिसार में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 87 है, हरियाणा के किस गांव में राज्य का पहला आयुष वेलनेस सेंटर स्थापित किया गया है? तो ये अंबाला के बड़ा गांव में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 88 है, हरियाणा की अन्नू नैन किस जिले की पहली महिला लेफ्टिनेंट बनी है? तो किस जिले से बिलोंग करती है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फतेहाबाद जिले से बिलोंग करती है और फतेहाबाद जिले की पहली महिला लेफ्टिनेंट बनी है, ये भी आपका याद रखना। और फतेहाबाद में किस गांव से बिलोंग करती है? तो गोरखपुर से। क्वेश्चन नंबर 89 है, हरियाणा के प्रसिद्ध सारंगी वादक जिनका हाल ही में निधन हुआ है, कि तो कौन से हैं इनमें से प्रसिद्ध सारंगी वादक? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो मीर मजीद खां। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये जींद के शाहपुर से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, हरियाणा के किस शहर में दुनिया का पहला निजी डिजिटल कोर्ट विकसित किया जाएगा? तो चंडीगढ़ में विकसित किया जाएगा। और ये विकसित किया जाएगा या संस्था कौन सी? तो JUPITS है, और उसका CEO है रमन अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 91 है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले के पवन कुमार ने भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम में जगह बनाई है? तो करनाल के नीसिंग गांव से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, हरियाणा के किस जिले के सुरेंद्र चहल को ऑस्ट्रेलिया की मॉर्फेट सीट पर उप प्रधान नियुक्त किया है, काउंसलर नियुक्त किया गया है? तो कहाँ से बिलोंग करते हैं ये सुरेंद्र चहल? तो जींद जिले से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, हरियाणा के किस जिले में मेडिकल कॉलेज में राज्य की दूसरी एक्मो मशीन स्थापित की गई है? तो ये किस जिले के मेडिकल कॉलेज में दूसरी राज्य की? तो ये किस जिले में? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? तो करनाल जिले में स्थापित की गई है। और ये पहले कहाँ पर की गई थी? तो पहली मशीन रोहतक के मेडिकल कॉलेज में स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 94 है, हरियाणा राज्य के किस गांव में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन खोला जाएगा? तो ये किस गांव में खोला जाएगा? तो ऑप्शन सी, पाली गांव महेंद्रगढ़ में ये ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन खोला जाएगा। और राज्य का पहला खोला गया कुरुक्षेत्र जिले में। ये तो सिर्फ गांव की बात, इसलिए आपको मैंने बता दिया गांव में स्थापित किए जाएंगे। बाकी हरियाणा में 11 ऑटोमेटिक स्टेशन स्थापित किए जाएंगे सभी जिले में, लेकिन एक ये गाँव में स्थापित किया जाएगा पाली महेंद्रगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 95 है, हरियाणा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे में बनाया गया? तो हरियाणा में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, हरविंद कल्याण को। क्वेश्चन नंबर 96 है, हाल ही में हरियाणा की क्रिकेटर कमेंटेटर इनकी कॉमेंट्री करने वाले अनिल गुलाटी का निधन हो गया। वे किस जिले से संबंध रखते थे? तो रोहतक जिले से संबंध रखते थे। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 97 है, हरियाणा के किस जिले से संजीवनी
परियोजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया? तो करनाल जिले से इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया और 24 मई को इसे शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 98 है, हरियाणा के किस गांव को बेस्ट विलेज अवार्ड 2021 मिलेगा? तो मिलेगा फग्गू गांव को, और हिरसा में बिलोंग करता है। ये भी आपको याद रखना है, सिरसा में बिलोंग करता है। इनकी लिंगानुपात कितना था? तो 1741 था। और दोस्तों हरियाणा के पहले कुछ गांव को भी बेस्ट विलेज अवार्ड मिल चुका, तो पढ़ लेते हैं इनके बारे में। एक करनाल जिले के बारी गांव को मिला था, फतेहाबाद जिले के डिंगसरा गांव को, और हिसार जिले के कापड़ो गांव को अवार्ड मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 99 है, हरियाणा कोरोना महामारी का इतिहास लिखने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया? तो हरियाणा से पहला राज्य बन गया जो कोरोना बीमारी का इतिहास लिखेगा, ताकि आने वाले बच्चे भी इस बीमारी के बारे में पढ़ सके और इसके इलाज के बारे में जान सके, ताकि अगर दोबारा से ऐसी महामारी आती है तो। क्वेश्चन नंबर 100 है, हरियाणा राज्य में कितनी आबादी वाले गाँव को बेस्ट विलेज अवार्ड योजना में शामिल किया जाता है? तो जिन भी गाँव की आबादी 5000 से ऊपर होती है उसे ही बेस्ट विलेज अवार्ड दिया जाता है, और इस योजना की शुरुआत हुई थी 2002 में। क्वेश्चन नंबर 101 है, हरियाणा के किस जिले में शॉपिंग कम बैक स्क्वायर बिल्डिंग बनाई जा रही है? तो अम्बाला जिले में बनाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 102 है, हरियाणा की किस जेल के रेडियो जॉकी शेरू का गाना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगा? तो ये अम्बाला जेल में है कैदी। और हरियाणा का पहला रेडियो किस जेल में लगा था? तो पानीपत जेल में पहला रेडियो लगा था 16 जनवरी को। ये भी आपको याद रखना है। और अब तक हरियाणा की 7 जेलों में जेल रेडियो लगाया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 103 है, हरियाणा के किस जिले में एजुकेशन सिटी विकसित की जाएगी? तो पंचकूला में विकसित की जाएगी, और पंचकूला में एक ट्राई सिटी है, वहाँ पर चंडी मंदिर के आसपास इसे स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, हरियाणा राज्य के कितने जिलों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे? तो 11 जिलों में स्थापित किए जाएंगे। सबसे पहला कुरुक्षेत्र जिले में स्थापित किया जा चुका है, और इन 11 में से महेंद्रगढ़ में के एक गाँव में स्थापित होगा, पाली गाँव में। क्वेश्चन नंबर 105 है, हरियाणा के किस शहर में मेगा बैटरी प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो स्थापित किया जाएगा सोहना में, और एटीएल कंपनी स्थापित करेगी। ये भी आपको याद रखना, और 178 एकड़ में ये प्लांट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, केंद्र सरकार ने खेलो इंडिया गेम्स के लिए हरियाणा राज्य को कितने करोड़ रुपए की सहायता राशि दी है? तो 20.67 करोड़ रुपए की। क्वेश्चन नंबर 107 है, हरियाणा सरकार ने सोनीपत के राय स्पोर्ट्स स्कूल का नया निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो कर्नल अशोक कुमार को। और स्कूल कब बना था? तो 1971 में स्कूल की घोषणा की गई थी, लेकिन 1973 में कर्नल मुनिदा चंद्रा को इसका पहला प्रधानाचार्य या निदेशक बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 108 है, हरियाणा के किस जिले में राज्य की पहली पशु टेलीमेडिसिन सेवा शुरू की गई? तो ये महेंद्रगढ़ जिले में शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 109 है, स्मार्ट सिटी रैंकिंग में हरियाणा के फरीदाबाद का कौन सा स्थान आया था? तो 46वां स्थान आया था। दोस्तों आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हरियाणा के किस जिले में श्री सत्य साई संजीवनी अंतर्राष्ट्रीय हृदय रोग चिकित्सा एवं शोध संस्थान स्थापित किया जाएगा? तो ये पलवल जिले में किया जाएगा, और यहाँ पर बच्चों को जो भी दिल से संबंधित बीमारी है उनका फ्री में इलाज किया जाएगा। दोस्तों अगर आपको फुल डिटेल के साथ ये पढ़नी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और डेली करंट अफेयर में आपको मैं फुल डिटेल और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 111 है, हाल ही में हरियाणा के पूर्व राज्यपाल जगन्नाथ पाढ़ी का निधन हो गया। वो कब से कब तक हरियाणा के राज्यपाल रहे थे? तो वह रहे थे 2009 से 2014 तक। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, दोस्तों 27 जुलाई 2009 से 26 जुलाई 2014 तक हरियाणा के राज्यपाल रहे थे, और इससे पहले में हरियाणा में बिहार के राज्यपाल और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है, हरियाणा राज्य ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने वाला कौन सा राज्य बना है देश में? तो ऐसा पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 है, हरियाणा राज्य में किस विधायक को दोबारा से विधायक सदस्यता मिली है? क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रदीप चौधरी कलका सीट से विधायक थे, इनकी सदस्यता एक बार जा चुकी थी, लेकिन इन्हें दोबारा मिली है। क्वेश्चन नंबर 114 है, हरियाणा के किस लेखक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर कारवां जरूरी है नामक पुस्तक लिखी? तो डॉक्टर गुलाब सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 115 है, हरियाणा की बल्लेबाज शेफाली वर्मा को बीसीसी ने कौन सी ग्रेड दी है? तो ग्रेड बी दी है इन्हें।
और ये ग्रेड बी है क्या इनकी, इस ग्रेड बी के तहत इसे 30 लाख रुपए साल में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 116 है, हरियाणा के किस जिले के त्रिप चावला की फिल्म विराट बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है? तो त्रिप चावला किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो ये अम्बाला से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है, हरियाणा सरकार ने गाँव में आइसोलेशन वार्ड बनाने के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि जारी की है? तो 23.3 करोड़ रुपए की। क्वेश्चन नंबर 118 है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों की सुविधा के लिए कौन सा ऐप तैयार किया है? तो खेलो हरियाणा ऐप तैयार किया है। क्वेश्चन नंबर 119 है, हरियाणा राज्य प्रधानमंत्री सड़क ग्रामीण योजना के तहत फेज 2 का कार्य सबसे पहले पूरा करने वाला कौन सा राज्य बन गया? तो ऐसा पहला राज्य बन गया। क्वेश्चन नंबर 120 है, हाल ही में हरियाणा के प्रसिद्ध हास्य कवि योगेंद्र मोदगिल का निधन हो गया। वे किस जिले से संबंध रखते थे योगेंद्र मोदगिल? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताने की कोशिश करना है। क्वेश्चन शायद दोबारा से रिपीट होया, तो पानीपत जिले से बिलोंग करते थे योगेंद्र मोदगिल। क्वेश्चन नंबर 121 है, हरियाणा सरकार ने किस बीमारी के लिए हरियाणा महामारी रोग विनिमय 2021 लागू किया है? तो ये ब्लैक फंगस के लिए। क्वेश्चन नंबर 122 है, हैपट द्वारा किस स्थान पर अल्ट्रा मॉडल मस्टर्ड ऑयल मिल स्थापित की जाएगी? तो ये रामपुरा में स्थापित की जाएगी। और रामपुरा कहाँ पर? तो रेवाड़ी के रामपुरा में। क्वेश्चन नंबर 123 है, गुरुग्राम की बाटा इंडिया लिमिटेड का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो गुंजन शाह को। दोस्तों आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। डेली करंट अफेयर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहाँ पर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 है, हरियाणा के किस जिले की न्यूरू समोता ने ऑस्ट्रेलिया बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? दोस्तों आपको बता देता हूँ मैं आपको, ये फुल मई महीने की मोस्ट करंट अफेयर है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा, एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिल गया है पीडीएफ के साथ। तो ये नीरू समोता कहाँ से बिलोंग करती है? तो बिलोंग करती है झज्जर से। पढ़ लेते हैं इनके बारे में। गुरु मूल रूप से झज्जर के तालाब गांव की बेटी है और हाल में ऑस्ट्रेलिया में जिम ट्रेनर है, और वहीं पर इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बॉडी बिल्डिंग में गोल्ड मेडल जीता है, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।